बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या शहबाज शरीफ की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? कल 17 अप्रैल को नैब उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, और अगर नैब ने उनको गिरफ्तार कर लिया तो वजीफा खोर सहाफ़ी और दरबारियों का इस पर क्या मुमकिन तौर पर रद्द अमल होगा। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको याद है कि चंद दिन पहले से, जब से शहबाज शरीफ वतन वापस आए, तो एक पैराशूटर की तरह वो आए थे, और इस तरह लग रहा था कि अब जो है वो ये तासर देने की मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स की तरफ से कोशिश दी गई कि उस्मान बुज़दार से सूबा पंजाब चल नहीं रहा, तो अब सारे जो असल ताकत का मंबा है वो शहबाज शरीफ है। ब्यूरोक्रेसी का और सूबा पंजाब का तमाम कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया गया है। हुकूमत ख़त्म होने जा रही है। इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब उनसे मुख्तदर इदारों ने कह दिया है कि जनाब, आपसे मुल्क नहीं चल रहा, तो आप जो है वो बिल्कुल जो है वो साइड पर हो जाएं। तो ये बजाय इसके कि इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू होती, तो ये शहबाज शरीफ की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। और आपको याद होगा कि जो कोरोना वायरस के हवाले से हाल दिया था शहबाज शरीफ ने, वो बड़ा जबरदस्त हाल था। उससे कोरोना वायरस का खात्मा हो सकता था, और वो हाल था मीर शकील और रहमान साहब की रिहाई। उनको जमानत पर रिहा किया जाए, उनके केस खत्म किए जाए। ये इंतकामी कार्रवाई है, ये इमरान नैब जो है, नैब न्याजी गठ जोड़ है। तो इस तरह के मकूले, इस तरह के जो है वो बयानात पब्लिक किए गए, आम किए गए। इस हवाले से अगर शहबाज शरीफ जो है वो गिरफ्तार होते हैं, तो ज़ाहिर है जो मरियम सफदर का कैंप है वो तो यकीनन खुश होंगे, जिसमें शायद खकान अब्बासी और इस तरह के लोग हैं, वो तो शादियाने बजाएंगे। क्योंकि जब से शहबाज शरीफ आए हैं तो उनकी वो वैल्यू नहीं रही पार्टी के अंदर। जिस तरह वो कराची भी जा रहे थे, अंदरून पंजाब भी जा रहे थे, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, तो उनसे जो है वो जो क़यादत और सियादत थी वो छीन ली गई है। वो तो यकीनन खुश होंगे। और जो मुमकिन तौर पर दरबारी मकतबा फ़िक्र है या वजीफा खोर सहाफ़ी है, वो तो इसको जो है वो सहाफ़त पर हमला करार देंगे, इंसानी हकूक़ पर हमला करार देंगे, जमहूरियत पर हमला करार देंगे कि देखें इस वक्त तो बड़े कंसेंसस की ज़रूरत थी, इस वक्त सब पार्टियों को इत्तफ़ाक़ राय करने की ज़रूरत थी, और ये इत्तफ़ाक़ राय को मलिया मेट कर दिया गया। शहबाज शरीफ का कोरोना वायरस के हाल के लिए जो फार्मूला था कि मीर शकील और रहमान को रिहा किया जाए, तो अब चूंकि वो बड़े बेताब थे मीर शकील और रहमान को मिलने के लिए, तो ये नजर आ रहा है कि शायद वो जो है मीर शकील और रहमान को और शहबाज शरीफ को नैब की हवालात के अंदर जो है वो मिलने की तौफीक मिले, और वहां पर वो अपनी अच्छी गपशप लगाएं, मुल्की हालात डिस्कस करें, और जो भी मामलात उन्होंने आगे जिस तरह मुल्क को, हुकूमत को जो है वो चलाना है, हुकूमत को गिराना है, ये सारी चीजें वो वहां पर डिस्कस करेंगे। अब जो है वो मैं क्यों कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो सकते हैं, उसकी बड़ी सालिड वजूहात हैं। एक तो ये कि पहले भी नैब ने मुतअद्दिद मरतबा जब सवाल नामे इन्हीं शख्सियात को भेजे थे कि आप इन सवालात पर हमें जवाबात दीजिए। इवन जो मीर शकील और रहमान है, और पहले भी शहबाज शरीफ हूँ, नवाज शरीफ हूँ, मरियम सफदर हूँ, जब भी इनको इस तरह के सवालात भेजे और अगर वो प्रॉपर तरीके से नैब को जो है वो मुतमईन नहीं कर सके, तो नैब ने उनको गिरफ्तार किया है। अब ये अलहदा बात है कि नैब का जो इदारा है उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत जो है वो कम हो गई है। उसकी वजह यह है कि नैब लोगों को गिरफ्तार करता है, उसके बाद प्रोसिक्यूशन उनकी कमज़ोर होती है, और कोर्ट के अंदर जाकर जब केस प्रूव नहीं होता और रिमांड पर रिमांड लिए जाते हैं, और बिल आखिर उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर जब रेफरेंस दायर नहीं होता प्रॉपर तरीके से और तैयारी नहीं करते प्रोसिक्यूटर, तो उल्टा उन मुजरमान को फ़ायदा पहुंच जाता है जिनको नायब एक दफ़ा गिरफ्तार करता है। तो यकीनन कौम जो है, आम आदमी तो बहुत खुश होता है कि चोरों, डाकुओं, लुटेरों का एहतसाब शुरू हो रहा है, लेकिन उस वक्त बड़ी शदीद मायूसी होती है जब वो लोग एक विक्ट्री का निशान बनाकर बाहर निकलते हैं और अवाम के मुंह पर थप्पड़ रसीद करते हैं कि जनाब, हमने आपका अरबों करोड़ों लूटा था, मगर इसके बावजूद देखो हमारी ताकत, देखो हमारी इदारों के साथ साधबाज, देखो कि हम निकल आए हैं और हम फतह याब हो गए हैं। ये जो विक्ट्री का निशान है, बेसिकली ये उनकी बेशर्मी का निशान है कि आप कौन सा
हज करके आए हैं, आप तो एक क्रिमिनल चार्जेस थे आप पर, आपने लूटा था। चलो आपने मकारी और यारी और नैब की जो कमजोरी है उसका फायदा उठाकर आप बाहर आ गए हैं। अब नैब जो है क्यों उनको गिरफ्तार करेगी? बेसिकली नैब ने उनको एक सवालनामा भेजा है, और वो सवालनामा जो है वो बड़ा तकड़ा सवालनामा है। जिस तरह पहले जो है वो इसने भेजा था, नैब ने नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, मरियम को, जिस तरह मैं जिक्र कर चुका हूं। इस हवाले से एक वीडियो मैं तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पहले भी इस पर कर चुका हूं। तो अब अगर तो नैब उनको गिरफ्तार करती है तो पिछले अगर क्राइम को देखा जाए तो गिरफ्तारी उनकी यकीनी नजर आ रही है। वजह यह है कि नैब ने जो सवालात उनको भेजे हैं, शहबाज शरीफ ने कभी भी इस तरह के सवालात के जवाब पहले नहीं दिए। वजह यह है कि ये शरीफ खानदान हो या ओमनी ग्रुप या जरदारी साहब, इनका एक तरीका है, वारदात है। चूंकि इनकी बड़ी सियासी जमातें हैं, मीडिया में इनकी रसाई है, बैनुल अक़वामी जो न्यूज़ एजेंसीज हैं वो भी इनके मामलात को उठाती हैं। तो ये बजाय इसके जो नैब या इदारे FIA इनसे सवालात करते हैं अरेस्ट करने के बाद, ये उनके जवाबात वहां नहीं देते जहां इनको वो जवाबात देने चाहिए। इवन ये कोर्ट्स के अंदर भी जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, एहतसाब अदालत के अंदर ये पेश होते रहे, तो जो प्रॉपर प्रोसिक्यूशन की तरफ से सवालात होते थे ये उनके जवाबात नहीं देते थे, और वहां ये एंकी फेंकी जैसे पंजाबी में कहते हैं वो मारते थे और बिल्कुल खामोश रहते थे, या कहते थे मुझे नहीं पता, मेरे बेटे सलमान शहबाज वो आजकल इश्तिहारी हैं उनको पता है। और जब दूसरे खानदान की बात होगी ये कहेंगे मुझे नहीं पता, वो आप हमजा से पूछ लें। हमजा को जब अरेस्ट करेंगे वो कहेंगे अब्बू जी से पूछ लें। इसी तरह मरियम की बात होगी तो फिर नवाज शरीफ कहेंगे जी मरियम से पूछ लें। मरियम को पकड़ेंगे वो कहेंगे मेरे बाबूजी यानी अब्बा जी से पूछ लें। ये इनका तरीका वारदात है। लेकिन जो ये वहां से बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते हुए जो है वो ये हमेशा मीडिया के आगे शेर बनकर, ये बजाय इसके कि ये बताएं कि जनाब उन्होंने ये सवालात किए थे, हमने उनको ये जवाबात दिए, तो उल्टा ये कहते हैं जैसे वो कहते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये बाहर आके मीडिया के सामने कहते हैं जी हमने नैब वालों से पूछा कि हमें ये बताओ कि तुमने ये क्या कर दिया है। FIA वालों से हमने सवाल किया, मैंने सवाल किया, बताओ ये तुमने कैसे मेरे ऊपर रेफरेंस, तो वो मुझे जवाब नहीं दे सके। ये है तरीका वारदात। अब सवालात नैब ने क्या भेजा है, सवालनामा उन्होंने भेजा है कि जनाब ये पहले भी मैं बयान कर चुका हूं लेकिन मुख्तसर बयान कर देता हूं कि विरासती जायदाद का रिकॉर्ड लाइए। उसके साथ उन्होंने कहा है कि लाहौर के अंदर 2005 से 2007 बार्कले बैंक से लिया गया कर्ज, और आपने जो अपनी बीवियों और पूरे खानदान को तोहफे तहफ के नाम पर जायदादें दी हैं, जमीनें दी हैं, कोठियां दी हैं, बंगले दिए हैं, तो उनका भी रिकॉर्ड आप साथ लाइए। इसके अलावा निसार गुल और अली अहमद 2 लोगों के जरिए टीटीज का ये कारोबार करते थे, जो पूरे यानी बैरून मुल्क टीटीज के जरिए रकम जो है वो भेजा करते थे। उनसे आपका क्या ताल्लुक है? ये दोनों वजीर आला हाउस में शहबाज शरीफ के साथ रहे और एजेंसियों के पास जो है पूरी मालूमात है, और नैब के पास भी टोटल इनकी मालूमात है, ट्रांजैक्शन है, सबूत मौजूद है। फिर जो है FBR के मुताबिक उन्होंने कहा है कि अपना रिकॉर्ड लाइए और कारोबार की तफसील लाइए। फिर आपकी जो जायदाद है, आपके जो बेटे थे उनकी जायदादों के अंदर 8500 यानी 8000 गुना इजाफा हुआ है इन सालों के अंदर। बताइए ये इतनी आपकी जब मुल्की मईशत इतनी डाउनफॉल की तरफ जा रही थी तो आपने इतनी तरक्की जो है क्या आपने इन अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके नहीं की? आपको याद है कि ये सारे जो पंजाब के मुर्गी के अंडे के जो होती थी दवाइयाँ मुतलका होती थी, ये सारे रेट्स हमजा शहबाज जो है वो लाहौर के अंदर निकाला करते थे जब इनकी हुकूमत थी। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब आपकी मॉडल टाउन H96 जो जायदाद है वो कितने साल तक आपने वजीर आला कैंप ऑफिस रखी है, और उसके अखराजात की तफसील भी आप लाइए। आपने फैमिली के मेंबरान के अकाउंट्स में भारी ट्रांजैक्शन हुई है। मियाँ साहब ये इतनी भारी ट्रांजैक्शन का जरा जवाब दीजिए, ये पैसा कहाँ से कमाया और ये ट्रांजैक्शन कैसे हुई, और ये कहाँ इसका जो है वो आपने शो किया है FBR के रिकॉर्ड के अंदर। फिर आपकी अंदरूने बैरूने मुल्क जितनी जायदादें हैं, जितने अकाउंट्स हैं, उन तमाम की तफसीलात लाइए। और इसके अलावा आपका जो है वो 2008 था 2018 से 2019
नहीं सॉरी 2008 से 2019 तक तमाम ज़री आमदन का रिकॉर्ड लाइए। फिर इसके अलावा जो आपकी 1988 से 2018 ये जो 30 साल हैं, इसके अंदर आपकी 36 करोड़ 72 लाख रुपए से बढ़कर जायदाद जो है वो 549 अरब हुई है। तो आप बताइए कि ये जायदाद आपने पब्लिक ऑफिस को यानी वजीर आला के ओहदे को मनसब को इस्तेमाल करते हुए नहीं कमाई, बल्कि जायज और हक हलाल तरीके से कमाई है। इस तरह का सवालनामा मोहतरम मियां शहबाज शरीफ साहब को भेजा गया है। अब ज़ाहिर है इसके जवाब तो मियां साहब नहीं देंगे। मियां साहब कहेंगे जो एक बेटा उनका मफरूर है और वो मफरूर के जिम्मे लगाएंगे, एक बेटा उनका ऑलरेडी जेल के अंदर है उसके जिम्मे लगा देंगे। जब उनको पूछेंगे वो कहेंगे अब्बा जी से पकड़ें। तो ये मामला तो इनका चलता रहेगा। और फिर आपको याद है कि ये शहबाज शरीफ साहब अपने बड़े भाऊ जी की जमानत जो है वो दे के उनको भी बाहर मफरूर किया हुआ है बीमारी के नाम पर। तो ये उनकी उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है। अब ये साबित करेगा कि अगर तो नैब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके मुताबिक तो शहबाज शरीफ जो है 17 अप्रैल को यानी कल नैब की कस्टडी में जाएंगे। खा वजीफा खोर सहाफ़ी और कुछ मालशिए जो है वो बातें करेंगे, तरह तरह के ट्रेंड चलाएंगे। लेकिन अगर ये नैब और माफिया गठजोड़ हुआ तो कल शहबाज शरीफ बच भी सकते हैं। चूंकि कोरोना की वबा है तो ये एक जो है वो बहाना बन सकता है कि मुल्क की हालात ख़राब हो सकते हैं। तो यकीनन इस फिजा को ख़राब नहीं करना चाहिए और नैब जो है मसलियत का शिकार हो सकती है। तो नैब न्याजी गठजोड़ है या नैब जो है यानी इंडिपेंडेंट काम करती है, न्याजी गठजोड़ तो नहीं है। नैब आज़ाद खुद मुख्तार तरीके से काम करती है या नैब माफिया गठजोड़ है। ये कल 17 अप्रैल का दिन इस हवाले से इंतहाई अहमियत का अमल है। जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होगी वो मैं आपको सामने रखूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए साजिद गुंजर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।